जो है वो गाना गाने की शौकीन है। सॉन्ग किसको अच्छा लगता है गाना गाना? महिलाएँ, पुरुष नहीं। पुष्पा जी हैं, नीतू जी हैं, कविता जी हैं, राबिया रहमान जी भी हैं, रेणु उपाध्याय जी भी हैं। लेकिन हमारे पास जो वीडियो ऑन दिखाई दे रहा है वो केवल 3 4 सोनम भारती जी भी हैं, शिव देवी जी भी हैं। साइमन जी, चलिए आपसे बात करते हैं। साइमन जी, अपने आप को अनम्यूट करें। क्या गाना गाना आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है? बहुत पसंद है। हाँ जी मैम। गुड आरबीसी, बेस्ट आरबीसी। गुड आरबीसी, बेस्ट आरबीसी गाना कैसा गाना लगता है? पसंद है। गाना अच्छा गाना लगता है। बहुत अच्छा हो जाता है। यानी कि एक ही काम को आपको बार-बार करना। जी। अगर आप गाना नहीं गाएँगे, तो क्या अगर कहीं पे आपको गाने का मौका मिले, तो वहाँ क्या आप अपना गाना अच्छा गा पाएँगे? नहीं, नहीं हिच गा लगे। पाएँगे। जी नहीं। हिच लगेगी। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही ज़ूम में जब आप रोज़ आएँगे, डेली बैठेंगे, तो जब आप मार्केट में किसी को बताने जाएँगे क्रिप्टो के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में, रूबी कॉइन के बारे में, तो आपके अंदर हिचक नहीं होगी, हेजिटेशन नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो। जैसे आज इंडिया हर मैच जीत रही है। क्यों जीत रही है? वो प्रैक्टिस करते हैं डेली। वही बल्ला, वही गेंद, वही फील्ड, वही बॉलर, वही शॉट। क्या अगर वो खेलते-खेलते बोर हो जाएँ, अपनी प्रैक्टिस को बंद कर दें और जब मैच होगा, तो क्या वो परफॉर्मेंस दे पाएँगे? नहीं दे पाएँगे। इसीलिए ज़ूम पे आप लोग हमेशा बने रहिए और अपनी टीम के साथ। जिस दिन आपने ये करना शुरू कर दिया और जो लोग कर रहे हैं, यकीन मानिए अपने दिल से आवाज़ आपको ज़रूर आती होगी कि आपकी नॉलेज बढ़ चुकी हो। बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? कॉन्फिडेंस आया है कि नहीं आया? हैंड रेज़ कर सकते हैं आप सभी लोग, अपना बता सकते हैं कि हाँ, आपके अंदर वो जज़्बा, वो कॉन्फिडेंस आया है। जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सिर्फ़ इसी वजह से आज उनकी जो टीम है, जो उनका बिज़नेस है, वो हमेशा बढ़ता रहा। देख पा रहे हैं आप लोग, बहुत से लोग हैं जो हैंड रेज़ नहीं कर पाए होंगे। हो सकता है कि शायद ना कर पाएँ, लेकिन उनका भी नॉलेज अपग्रेड हुई है। तो चलिए, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज की प्रेज़ेंटेशन की शुरुआत करते हैं। कितने लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं और वो अभी-अभी जस्ट इस आरबीसी कॉइन में अपना निवेश किया या किसी ने आज उनको इनवाइट किया है। हो सकता है उनको 10 दिन हुए हैं, 15 दिन हुए हैं या 1 महीना भी हुआ है। नए लोग कितने हैं, वो अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं। आशीष जी हमेशा अपने आप को बिल्कुल एक नया यंग मानते हैं कि मैंने आज ही आरबीसी जॉइन किया है, इसलिए अपना हैंड रेज़ कर दूँ। ज्योति जी हैं, उदय जी हैं, सीता वर्मा जी हैं टीम मगध से, हमारे डॉक्टर कनौजिया जी भी बिल्कुल फ्रेश होके बैठते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, आज मुझे सीखना। ये जज़्बा आपके अंदर भी होना चाहिए। दीन दयाल प्रसाद जी भी हैं, जय देवी विरोहा से हैं। चलिए, बहुत शानदार, यानी कि आप लोग कुछ सही जानकारी आज लेने के लिए हासिल हो गई। तो चलिए, अब हैंड रेज़ मत करिएगा, जब मैं कहूँ तब करिएगा, तब हम आपस में एक बार फिर रूबरू होंगे। अब हम अपनी प्रेज़ेंटेशन की शुरुआत करते हैं और ले चलते हैं आपको उस टेक्नोलॉजी के बिज़नेस में, जो हम और आप कर रहे हैं, लोगों को बता, यानी कि रूबी कॉइन, रूबी ब्लॉकचेन, अनलीशिंग अपॉर्च्युनिटी। रूबी ब्लॉकचेन एक नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी है। आप आज इसको एक्सेप्ट ना करें, आपके साथ के लोग इसको एक्सेप्ट ना करें, लेकिन यकीन मानिएगा, जब तक ये प्रेज़ेंटेशन खत्म होगी और जो नया व्यक्ति आया होगा, वो 100% ये मानेगा कि रूबी ब्लॉकचेन का फ्यूचर है। बहुत सी बातें अभी हमें भी नहीं पता और जो रूबी कॉइन का फ्यूचर है, वो जुड़ चुका है रूबी ब्लॉकचेन से। क्योंकि जितनी भी ब्लॉकचेन, पब्लिक ब्लॉकचेन इस समय मौजूद हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो मुश्किल से मेरे हिसाब से 10 से 15 हों, उसमें आपका अपना पब्लिक ब्लॉकचेन रूबी ब्लॉकचेन आता है। सबसे पहला जो ब्लॉकचेन आई थी, जो आज भी आप उस कॉइन को लेना चाहते हैं, यानी कि बिटकॉइन।
हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है कि जो भी चीज बनाई जाती है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, कुछ लॉजिक। आइए हम सब समझते हैं, लेकिन इन सब चीजों को समझने से पहले हमेशा जिसको भी आप क्रिप्टो में निवेश कराएं, उसको ये जरूर बताइएगा कि ये कोई स्कीम या कोई योजना हम आपके पास लेके नहीं आए। आप ये बिल्कुल भी ना माने और ना किसी को ये बताएं कि ये कोई स्कीम या कोई योजना नहीं है। ये एक आपका निवेश है, यानी कि आप निवेश कर रहे हैं क्रिप्टो के अंदर, जिसका इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो, उस क्रिप्टो के फीचर्स पे, उसकी कम्युनिटी पे, उसकी ग्रोथ पे, उसकी वॉल्यूम पे डिपेंड होता है। रातों रात आप अमीर या करोड़पति नहीं बन सकते, ना किसी को बना सकते, लेकिन एक बात तय है, अगर आपने समझते हुए और समझाते हुए किसी का निवेश कराया है तो यकीन मानिएगा कि वो व्यक्ति जरूर निवेश करेगा और आपके अंदर, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी आए, क्योंकि हम अपने फायदे के लिए कुछ चीजों को सही ढंग से नहीं बताना चाहते भी हैं और नहीं बता भी पाते। इसलिए हमेशा याद रखिए कि क्रिप्टो हमेशा मार्केट पर डिपेंड करती है, जैसे शेयर मार्केट। आज वर्ल्ड में अडॉप्ट की जा रही है ब्लॉकचेन। आपने देखा होगा कि जब पहली बार कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, जो आज हम और आप धड़ल्ले से इस्तेमाल कर सकते, उस कंप्यूटर को जब लाया गया तो उसका सभी ने इंडिया के अंदर विरोध किया। यानी ये कहा था कि अगर कंप्यूटर इंसान का काम करेगा तो लोगों में बेरोजगारी, लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। आपको इस बात को शायद आपको पता हो, लेकिन आज वही जो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, और आज आप देखें कि बिना कंप्यूटर के काम ही नहीं चलता। आज जब बच्चा हाई स्कूल में या इंटर में या ग्रेजुएशन में पास होता है तो हमारे ही राजनेता, हमारे ही पॉलिटिशियंस जो कहते थे कि ये खराब कर देगा, आज वही मंच पे खड़े होके एंड्रॉइड के मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट बांटते हैं और कहते हैं कि ये भविष्य है, ये फ्यूचर। असल में होता क्या है कि जब कोई भी चीज हिंदुस्तान में खास तौर से आती है तो उसका हर चीज का एक विरोध भी होता है। विरोध का मतलब ये नहीं है, विरोध का मतलब है उसको समझ नहीं पाना, देर में समझना। ऐसे ही ब्लॉकचेन की तकनीक जब 2009 में आई, उस समय बिटकॉइन जैसा एक कॉइन हमारे पास दस्तक दी पूरे वर्ल्ड, और एक 6 रुपए का कॉइन जिसकी कीमत आज लगभग 29 लाख रुपए पहुंच गई, वो आज हम और आप उसको ले नहीं पाए। कारण क्या था कि हमारे पास पैसे थे। अगर मैं 2009 की बात करूं कि किसी के पास निवेश करने के लिए 100 रुपए तो होंगे ही। आप लोगों के पास 100 रुपए थे, नहीं थे? जितने लोग यहाँ बैठे 2009 में आप लोग के पास 100 रुपए थे? मैं ही कहा कर रहा हूँ, सबके पास थे, बिल्कुल सभी लोगों के पास थे। 100 रुपए आपके पास थे निवेश करने के, लेकिन आपके पास जानकारी नहीं। और अगर जानकारी किसी ने दी भी होगी तो यकीन नहीं आएगा। इमेजिन करिए वो 100 रुपए का निवेश अगर आपने बिटकॉइन खरीदा होता तो लगभग आपको 6 रुपए के हिसाब से कई बिटकॉइन आपको मिल जाते। सुनील वर्मा सर, कितने बिटकॉइन मिलते 100 रुपए के? सर 100 रुपए में लगभग 17 बीटीसी। 17 बीटीसी में, और 17 गुणा 29 लाख कितने होते हैं सर? आज का रेट क्या है? अब तो आपको कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा। लगभग 5 करोड़। पक्का? यस सर।
जितने लोग यहाँ बैठे हुए ये सुन रहे होंगे सुनील वर्मा क्या कह रहे, 2000 में निवेश 100 रुपए का, जो 6 रुपए का एक कॉइन था, उसमें अगर आपने निवेश किया होता तो आज 13 साल बाद वो 100 रुपए 5 करोड़ बन गए। आपको विश्वास नहीं होगा, बिलीव नहीं, 5 करोड़, यानी कि आपका नुकसान हो चुका है 5 करोड़, और ये 5 करोड़ का नुकसान अभी भी रोका जा सकता है जिस तकनीक पे हम लोग काम कर रहे हैं, अभी इसको समझ। तो ब्लॉकचेन अब पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट कर रहा है। अभी जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन भारत में आज बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉकचेन को इस्तेमाल कर रही है, यूज कर रही है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट क्यों ही क्यों ना हो, वो आज इस ब्लॉकचेन से अपनी चीजों को कर रहे हैं। कारण क्या है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन की ट्रांसपेरेंसी, सेफ्टी के तहत उसको इस्तेमाल किया जाए। एक लेखा जोखा आपने देखा होगा, एक मुनीम, पुराने जमाने में एक मुनीम एक लेखा जोखा रखता था, एक लंबी सी उसके पास लाल रंग की डायरी होती थी, और उस डायरी में वो मेंटेन करता था रिकॉर्ड। वही लेजर का काम करता है आपका, वही लेजर का काम करता है आपका ब्लॉकचेन, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो उसमें सेव होते हैं, यानी कि डिजिटल लेजर। ब्लॉकचेन को सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं, डिजिटल लेजर। और इस डिजिटल लेजर में मुनीम तो हो सकता था कि पन्ना फाड़ देता और दूसरे पन्ने पे हिसाब ज्यादा लिख देता, लेकिन यहाँ पे एक बार जो भी लिखा जाएगा उसको बदलना इम्पॉसिबल है। ये है इसकी सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी, अपरिवर्तनीय, बदल नहीं सकते कोई भी, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आज इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। आज पूरे वर्ल्ड में ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट किया जा रहा है, क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट किया जा रहा है। अमेरिका का मिडिल ईस्ट का देश एल साल्वाडोर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ऑफिशियली बिटकॉइन को, क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट कर चुके हैं। वहां पे लोग अपनी चीजों को क्रिप्टो करेंसी में ले रहे हैं, खरीद रहे हैं। माल्टा, स्लोवेनिया, यूरोप के एक देश है, बहुत प्यारे देश है, यहाँ पे आपको ब्लॉकचेन और क्रिप्टो को एक्सेप्टेबिलिटी ये गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। और आज जर्मनी पॉपुलर हब बन चुका है ब्लॉकचेन ऑर्गेनाइजेशन। यही नहीं, अभी तो आपको ये भी नहीं पता है कि भारत में ब्लॉकचेन को बहुत पहले से भारत सरकार इस्तेमाल कर रही है। आप लोगों की जानकारी में आज मैं दे दूं एक वीडियो के माध्यम से। जब कोविड काल में हम और आप अपने घरों में थे, तब उस समय से पहले ब्लॉकचेन को भारत सरकार इस्तेमाल कर रही। आइए वीडियो में देखते हैं। स्वर्णिम भारत के स्वप्न को साकार करने में बच्चों की प्रतिभा की पहचान और प्रोत्साहन की भूमिका अहम है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इसी सोच से प्रेरित महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2018 से आरंभ हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का लक्ष्य उन बच्चों को सम्मानित करना है जिन्होंने आसानी को भूलकर साहस को चुना, अपनी नई सोच से नया कुछ बुना, नई ऊंचाई पाने को नया रास्ता चुना। इन बच्चों पर देश को अभिमान है, क्योंकि इनके ही सपनों से भारत का भविष्य महान है। नवाचार, वीरता, शैक्षिक उपलब्धि, समाज सेवा, कला और संस्कृति, खेल। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इन 6 श्रेणियों में बच्चों की उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। 5 से 18 साल के बच्चों को दिए जाने वाले इस पुरस्कार में 1 पदक, 1 लाख रुपए की राशि और 1 प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।
विजेता बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस वर्ष ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से 2021 व 2022 के पुरस्कार विजेताओं को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा जनरेटेड सर्टिफिकेट पूरी तरह से सुरक्षित है। ये अनूठा प्रयास माननीय प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के स्वप्न को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 व 2022 के सभी विजेताओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। ये वीडियो आपने देखा और इसमें दिखाया गया कि जो बच्चे को वीरता पुरस्कार दिया जाता है, 1 लाख रुपए की धनराशि, एक प्रशस्ति पत्र, एक मेडल। 2020 और 21 में जब कोविड का दौर उस समय था, तो 21-22 का ये जो प्रशस्ति पत्र है, ब्लॉकचेन की तकनीक से भारत सरकार ने उन बच्चों को दिया है। भारत सरकार ब्लॉकचेन को इस्तेमाल कर रही है, बढ़ावा दे रही है, और अभी आगे और भी मैं बताता हूँ। इसको देख के आपको एहसास होगा। ये वीडियो अपने पास रखिए, लोगों को दिखाइए, बताइए कि क्या है ब्लॉकचेन और इसकी एक्सेप्टेबिलिटी अब कितनी बढ़ चुकी है। ऐसे ही श्रृंखला में बुके और हार्ट, जो भी आपको प्राउड फील होना चाहिए, आपका अपना रूबी का ब्लॉकचेन आ चुका। 24 सितंबर 2023 को आपके बीच में आपका रूबी ब्लॉकचेन, हमारे विजनरी पर्सन, हम सबके मेंटोर्स ने इसको आपके बीच में लेके आए। यानी कि आपको बनाया टोकन से कॉइन में, यानी कि कोई भी अपना खुद की जिसकी ब्लॉकचेन होती है वो कॉइन होता है। जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, पॉलीगॉन, ये ऐसे ही आपका अपना अब रूबी कॉइन हो चुका है। और अपनी जब ब्लॉकचेन आपकी आ गई है, और सबसे प्राउड फील की बात है कि इसको बनाने वाले एक भारतीय हैं, यानी कि हमारे सबके सीईओ मिस्टर समीर केसरी। ये प्राउड फील होना चाहिए। और इसके फीचर्स क्या है कि आज हमारी एक्सेप्टेबिलिटी को क्यों बढ़ाया जाए, क्योंकि हम सबसे नए वर्जन के साथ में आए, नई तकनीक के साथ में आए हैं। 8000 से 16000 ट्रांजैक्शन पर स्पीड के साथ आए। वर्क प्रूफ ऑफ वर्क स्टेक पे बना हुआ है, पब्लिक ब्लॉकचेन है, लेस एनर्जी कंजप्शन, फीस बहुत कम है। सारी ब्लॉकचेन जो पब्लिक इस समय अवेलेबल है। अब हमारी ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करने के लिए लोगों की एप्लीकेशनें, लोगों के मेल्स अब आना शुरू हो, यानी कि अब आप बढ़ रहे हैं उन्नति की ओर, आपका कॉइन बढ़ रहा है उन्नति की। क्योंकि जिस कॉइन के यूज केसेस आना स्टार्ट होते हैं, तो उस कॉइन की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, पॉलीगॉन, ये सब क्या, इन सबके यूज केस आज। ऐसा ही आपका पहला यूज केस ऐसी एनिवर्सरी में आप लोगों के बीच में आएगा। और आप देख, जैसे खाली बोतल की कीमत कुछ नहीं होती, और उस खाली बोतल में अगर थम्स अप डाल दी जाए और उस थम्स अप का लेबल लगा दिया जाए, तो वो बोतल मार्केट में 20 रुपए की बिकने लगती है। ये होती है वैल्यू। तो ऐसे ही आपकी रूबी कॉइन है, उसकी वैल्यू जैसे जैसे यूज के साथ आएंगे, वैसे वैसे आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और आपका रूबी कॉइन जो आपके पास है, आप उसको जब उसके वॉलेट में आएगा, तो आप उससे मल्टीप्लाई करके सोच सकते हैं कि कितनी वैल्यू आपके पास है। इसलिए धैर्यतापूर्वक क्रिप्टो में निवेश हमेशा लॉन्ग टर्म होता है। 6 महीने, साल भर के लिए अगर आप सोच के किसी ने क्रिप्टो में निवेश किया है, तो मैं नहीं समझता कि उसको क्रिप्टो में निवेश करना चाहिए। क्रिप्टो में निवेश जिन लोगों ने 2009 में 6 रुपए का बिटकॉइन लिया था, उन्होंने उसका फायदा अगर नहीं बेचा था, तो उन्होंने लाखों रुपए का फायदा लिया होगा। हो सकता है उन्होंने 10,000 में बेच दिया हो, 20,000 में बेच दिया हो। बहुत से ऐसे लोग, कितने लोग ऐसे हैं, किसी ने बिटकॉइन किसी ने किसी को बताया, जितने लोग हैं, कोई ऑफर किसी के पास आया था 2009-10 में, उनके पास बिटकॉइन कोई लेके आया हो। हमारे पास है, राम लखन जी है, निशाद। राम लखन जी अनम्यूट करिए। कब पता चला था आपको? मेरे पास 2011 में सर पता चला था। आपने लिया नहीं लिया सर?
मेरे पास छोटी मोबाइल थी, मैंने नहीं लिया सर। साग वाली गेम में भी आता था वो। ओहो, यानी जी कि सर। आपने अपॉर्चुनिटी उस समय खो दी, इसलिए आपने रूबी कॉइन की अपॉर्चुनिटी नहीं खोई। आपने कहा सर पता नहीं कौन सी कॉइन है, मुझे नहीं पता है, मैं इसको नहीं लूंगा। कहाँ नहीं। रखूंगा, कैसे होती है ये? चलिए, यानी कि नॉलेज की कमी थी। नंदलाल जी, अनम्यूट करिए अपने आप को, वो होस्ट हमारी मदद करें। नंदलाल जी कहाँ गए? एंड्रेस साहब, भावना शर्मा संग फोटो वाला गा दो। जी सर, गुड आरबीसी बेस्ट आरबीसी। गुड आरबीसी बेस्ट सर्विस। आपके पास भी आई थी अपॉर्चुनिटी? ये सर 2010 में आई थी, 25 रुपए का मिल रहा था उस समय। लिया नहीं आपने? नहीं ले पाए सर, उस समय नॉलेज नहीं था, समझ नहीं ले पाए। नॉलेज नहीं था, समय नहीं थी, बिल्कुल सही बात है। विजय कुमार यादव जी अयोध्या से, आपके पास भी आई थी क्या? यस सर। अरे अब म्यूट हो गए आप। सर हमको 2009 में मिली थी ये, मात्र 100 रुपए लगाने को कह रहे थे और हमारा हाँ। दुर्भाग्य था सर, हमने नहीं लगाया और ये पछताता हूँ सर। इसीलिए आरबीसी जैसे मिली तैसे मैंने खरीदा 10,000 का और आज सर सिल्वर हो चुका हूँ और पूरी टीम को लेकर चल रहा हूँ। बहुत मजा आ रहा है सर। वेरी गुड, बहुत बहुत ये- शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। रणजीत हमारे को होस्ट के पास भी आई थी, वो भी बता सकते हैं। जी बिल्कुल सर, मेरा एक मित्र है, बैंगलोर में है, वो इन्फोसिस में काम करता है, सॉफ्टवेयर की कंपनी है। तो उसके पास ये चीज 2011-12 में आई थी और उसने परचेज किया भी था, 1200 के आसपास में उसने परचेज किया था। और उसने मुझे कॉल करके बोला कि मैं तुम्हें एक बहुत बेहतरीन चीज गिफ्ट करने वाला हूँ, तुम ले लो इसे। और वो मुझे 100 कॉइन गिफ्ट करना चाहता था। मैंने बोला कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं ये लेके क्या करूंगा, मुझे नहीं चाहिए। और मैंने उस समय उसे मना कर दिया और आफ्टर 2-3 मंथ्स उसने भी इसको सेल आउट कर दिया। समथिंग 30,000 के आसपास गया था, तो उसने सेल कर दिया इसको। और जब इसका रेट जब काफी हाई हुआ तो वो मेरे पास कॉल करके एक ही शब्द बोला कि मैं तुम्हारे वजह से डिमोटिवेट हुआ और मैंने सारा कॉइन सेल आउट कर दिया। तो मुझे उस बात का हमेशा अफसोस होता है कि मेरे वजह से वो भी गया और मुझे भी अगर 100 कॉइन अभी के टाइम में मेरे पास होते तो शायद बहुत पैसा होता मेरे तो आप पास। हमारे साथ जूम पे नहीं बैठे। चलिए, यानी कि अपॉर्चुनिटी आई, जानकारी नहीं थी और लोगों को भी डिमोटिवेट कर दिया। ऐसे ही लोग हमें भी डिमोटिवेट करते हैं। अरे कहाँ तुमने आरबीसी ले लिया भाई, ये कॉइन वाइन के चक्कर में मत फंसा करो भाई। खुद तो लिया नहीं, अपने आप भी, जैसे हमारे रंजीत रंजन जी ने जो है वो भी, उसके भी बिकवा दिए और अपने आप लिए। तो बेचारा ना इनको मिला, उसको थोड़ा सा फायदा। हमारे सोच, हम जो कर रहे हैं हमें सोचना चाहिए। अगर आप इमेजिन करिए, अगर आप एक अपनी पसंद की एक कार लेके आइएगा इस दिवाली पे, जो लोग लेके आने वाले हैं अपनी पसंद के लाइएगा, अपने कलर के लाइएगा और पूछिएगा किसी से तो एक यही कहेगा कि अगर यार लाल कलर की होती तो बहुत अच्छी लगती। पैर में जाओ तो वाटें को मिल ये वर्डिंग होती है लोगों के राय। हमें क्या अच्छा लग रहा है, हम अगर सेटिस्फाई हैं तो हमें ये सब करना, दूसरों को नहीं सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं सुनना चाहिए, लेकिन अगर हमें व्हाइट कलर की कार अच्छी लग रही है, हमें चलाना है, मुझे बैठना है, मैंने पैसे लगाए हैं, सामने वाले ने बता दिया ठीक है, अब मेरे मन में अगर सवाल आ जाएगा यार हाँ वाकई यार लाल वाली ले लेते तो ज्यादा अच्छी लगती, ये नहीं आना चाहिए। तो इसी कड़ी में बहुत से परिवर्तन पैसों के हुए, सिक्के आए, क्रेडिट कार्ड आया, गूगल पे, फोन पे आया, सब लोग इस्तेमाल कर, हर एक व्यक्ति इस्तेमाल कर। किसी ने नहीं सोचा था कि पेटीएम गूगल पे भी होगा। एक सब्जी वाला, एक चाय बेचने वाला भी जो छोटी दुकान चलाता है, बहुत छोटा दुकानदार होता है, उसके पास भी क्यूआर कोड रखा होता है और लोग 10 रुपए की चाय पीते हैं और क्यूआर कोड से पेमेंट करते हैं। यानी कि एक डिजिट आपके अकाउंट से कम हो जाती है, उसके बाद डिजिट बढ़ जाती है, यानी कि डिजिटल चीजें हो चुकी हैं। आपके पास पैसा डिजिटल आ चुका है, बैंकों में पहुंच चुका है, ये ब्लॉकचेन के थ्रू पहुंच रहा है, इसकी कंट्रोलिंग
आरबीआई के पास है, और ये दो तरीके से आ रहा है, एक रिटेल में और एक होलसेल। बहुत से लोगों ने इसको देखा भी है, बहुत से लोग अब इसको ऐप डाउनलोड करके ले भी चुके हैं। इसके क्यूआर कोड इस तरीके से आ रहे हैं और इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि फिजिकल मनी हमारे पास से धीरे धीरे कम होगी और इसका बढ़ावा धीरे धीरे होगा। जब हम चीजें डिजिटल कर रहे हैं, डिजिटल चीजों में निवेश करेंगे, तो उसमें हमें करना चाहिए जो भविष्य है वो है क्रिप्टो करेंसी का रूबी कॉइन। निवेश हमें रूबी कॉइन में ही क्यों करना चाहिए, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। क्रिप्टो करेंसी तो बहुत सी है, लेकिन हमारा भविष्य रूबी कॉइन में कितना उज्जवल है, कितना बेहतर है, ये हम उस पर भी आज चर्चा करें। तो फ्यूचर है डिजिटल आपका क्रिप्टो करेंसी का। आने वाले समय में आप फीस पे कर सकते होंगे किसी अपने बच्चे की क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से। आप एयर टिकट, रेलवे टिकट हो सकता है बुक कर सकते हो, होटल की बुकिंग कर सकते हो, ट्रैवल की बुकिंग कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से। आपको मालूम होना चाहिए आपका आरबीसी 24 पेयरिंग में, यानी कि आप आरबीसी से यूएसडीटी भी ले सकते हैं, बिटकॉइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इथेरियम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सीटीएफ में। ये सारी चीजें हो रही हैं धीरे धीरे। हर चीज को बनने में एक समय लगता है। जैसे दुनिया का जो 7वां अजूबा है ताजमहल, उसको भी बनने में कई वर्ष लगे, और आज जब भी आप देखते हैं उसको, ताजमहल को तो कहते हैं वाह ताज, हर एक जुबान से निकलती है वाह ताज, लेकिन उसको बनने में वर्ष लगे। बिटकॉइन को भी 13 साल लगे। पहला एक्सचेंज विड्रॉल का सिस्टम इंडिया में 2014 में आया और बिटकॉइन कब आया था? 2009 में। यानी कि लोगों ने विश्वास किया, और विश्वास करना पड़ता है। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो आप भी अपने आप को आगे नहीं ले जा सकते किसी भी क्षेत्र, किसी भी काम में। रूबी कॉइन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन को फायदा करे। जैसे हम कहते थे कि हमारे पिताजी ने यहाँ जमीन खरीद ली होती या यहाँ पे एक मकान खरीद लिया होता, आज ये करोड़ों का है। ठीक वैसे ही आपके भी जो जनरेशन है आने वाली, वो भी यही कहेगी कि काश उस समय कुछ क्रिप्टो करेंसी ले ली होती, रूबी कॉइन ले लिया होता। आमिर सर आते थे, बताते थे, डॉक्टर कनौजिया जी अपने क्लिनिक के लोगों को बताते थे, तस्लीम साहब सऊदी में बैठ के लोगों को बताते थे, नहीं लिया। आज देखिए 80 पैसे से लाखों रुपए, और होगा, विश्वास तो करना पड़ेगा। 80 पैसे से अगर 1050 का पहुंचा है तो 1050 से लाखों में भी पहुंचे, लेकिन समय, हर चीज का एक समय लगता है, उस समय के हिसाब से चीजें ग्रोथ होती है। रूबी कॉइन की ग्रोथ क्यों हुई है 80 पैसे से 1000? उसके पीछे उसके कई कारण, कई चीजें हैं। एक क्रिप्टो करेंसी का जो इकोसिस्टम होता है, एक एग्जाम्पल होता है, जैसे एक पेड़ जो बड़ा होता है, जिसमें फल लगते हैं, वो बड़ा इसलिए होता है कि जब वो लगाया गया था तो उसमें खाद, समय से पानी, समय से कीटनाशक दवा, और उसको कुछ जानवरों से बचाया गया। ऐसे ही जब किसी भी कॉइन को जब आता है तो उसकी सबसे बड़ी जो चीजें होती है कि वो अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी कम्युनिटी कितनी बड़ी है, इन सब चीजों पे उसका डिपेंड करता है। आपका अपना रूबी कॉइन इंटरनेशनली कॉइन मार्केट कैप, कॉइन जीको, कॉइन पेप्रिका, कॉइन कोडेक्स, ये एक ऐसे इंटरनेशनल साइट है जहां पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे गूगल पे आप कुछ भी सर्च करिए आपको पता चल जाता है। वैसे ही क्रिप्टो के बारे में आपको अगर जानना है तो यहाँ पे जाना पड़ेगा कॉइन मार्केट के। डेक्स ट्रेड, कॉइन्सबिट, विंडेक्स, ये सारे एक्सचेंज है जो यूएसडीटी में आरबीसी खरीदने की अनुमति देते हैं। सीटीएस खोला जो कि आईएनआर में आपका अपना खुद का एक्सचेंज, जो आरपीएल खरीद के आप लोगों ने अपनी इसमें हिस्सेदारी भी दर्ज की। पोटेंशियल 17.5 लाख की बढ़ती कम्युनिटी, और अब एक और उसमें जुड़ चुका है आपका अपना रूबी ब्लॉकचेन। जैसा ही पहला यूज केस आएगा आप देख लीजिएगा आपके आरबीसी के प्राइस क्या होते हैं। 80 पैसे से आज 1050 तक इसने पहुंचा, और लगभग 1014, 1016 इस तरीके से वेरी। एक छोटा सा निवेश आज लाखों का है, क्योंकि क्रिप्टो की दुनिया में
लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न, लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न। कितने लोगों ने एक कॉइन से निवेश किया था? कितने लोगों ने एक कॉइन से निवेश किया? अमरेश जी दरभंगा से हैं, बिहार से। अनम्यूट करिए अपने आप को, आपको सुनने का मौका मिलेगा। सर को नमस्ते। नमस्कार, गुड आरबीसी, बेस्ट आरबीसी। आपने एक कॉइन में निवेश किया था? यहाँ शुरुआत हम एक कॉइन लिए और फिर बाद में 2 कॉइन लेके 2 आदमी को ऐड किए। 2 ऐड किए। तो अब आपके पास वो संपत्ति जिस समय आपने लिया था वो कितने का था? उस समय 642 में हम आए थे सर। 642 का एक कॉइन आपने खरीदा और आपके पास अब कितने हैं? अभी तो हम जो है अच्छा खासा है हमारे पास। अच्छा खासा, चलिए मत बताइए। कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ क्यों नहीं बताना चाह रहा, लेकिन वो 642 का निवेश आज लाखों रुपए का है। यानी कि एक लो पूंजी जो आपने लगाई, आज वो पूंजी बहुत हाई चली। आरबीसी की एक खासियत है कि आप आरबीसी में आप अपने हिसाब से निवेश कर सकते हो। चाहे आप 1 कॉइन लीजिए, चाहे आप 10 कॉइन लीजिए, चाहे आप 20 लीजिए या 100 लीजिए या 200 लीजिए, ये आपके अपने निवेश पे, आपके अपने उस पे डिपेंड करे। इसलिए कम समय में आप ये मत सोचिए कि हम 6 महीने में इसको आए और इसमें हो जाए। नहीं, क्रिप्टो में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही फायदा होगा, ये आप मान के चलिए। जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। उतना आरबीसी को आप सेल करिए जितनी आपको जरूरत। हर व्यक्ति यहाँ पे, बहुत से लोग आरबीसी को फुल टाइम, आपकी जरूरत है महीने में जितनी, आप उतना आरबीसी को सेल करें और आगे टीम की ग्रोथ में लगाएं, कम्युनिटी की ग्रोथ में लगाएं, अपने टूल्स को अचीव। ये मेरा मान। रूबी इकोनॉमिक्स अब बदल चुका है, क्योंकि पहले जो 29 दिसंबर 2020 को जो आपका रूबी इकोनॉमिक्स यानी कि रूबी एसेट, आपका रूबी कॉइन जब आया था, जिसका सिंबॉलिक नेम आरबीसी है, जो उसकी 30 करोड़ की सप्लाई थी वो अब कम हो गई है। अब रह गई है 27 करोड़ 18 लाख 22,356, क्योंकि 2 करोड़ 88 लाख से ज्यादा कॉइन आपके बर्न हो गए। आपकी रूबी ब्लॉकचेन पे शिफ्टिंग होते समय और भी कई चीजों में बर्निंग होती क्यों है? क्योंकि आपका रूबी आरबीसी बर्निंग कॉन्ट्रैक्ट पर। अब 18 साल तक ही आपके पास मार्केटिंग करने का समय है, यानी कि 2038 तक ही अब आप इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। और 2038 के बाद रूबी सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज से खरीद सकते होंगे और एक्सचेंज से बेच सकते। अभी आप अपने पास आरबीसी जमा भी कर सकते हैं, लोगों को भी बेच सकते हैं डायरेक्ट। किस तरीके से ये बचे हुए कॉइन आपके पास आएंगे? हर 29 दिसंबर को 1 करोड़ 30 लाख कॉइन आएगा 2038 तक। अब आने वाला है, दिसंबर आ रहा है, 1 करोड़ 30 लाख आएगा, 2 भाग में डिवाइड होगा, 65 लाख और 65 लाख। पहला 65 लाख कम्युनिटी के बजट में, मार्केटिंग एक्सपेंशन में, आपके रॉयल्टीज में, और 65 लाख होल्डर्स उनको मिलेगा जो आरबीसी को होल्ड करे होंगे, यानी कि एयर ड्रॉप। ये एक ऐसा चीज है कि अगर कोई व्यक्ति अपने लगातार होल्ड करता रहा तब भी वो अपने आरबीसी को जमा कर ले जाए। मान लेते अगर किसी ने 10 ही आरबीसी खरीदे और उसने अगर होल्ड कर दिए तो उसको बोनस के साथ में बेनिफिट मिलेगा, फिर उसको एयर ड्रॉप मिलेगा। उसने नहीं बेचा, अगले साल जब उसके पास वॉलेट में आए उसने फिर होल्ड कर दिए, फिर बोनस उसको मिलेगा, फिर एयर ड्रॉप मिलेगा। ऐसे करते करते वो अपने धन का एसेट को बढ़ा सकता है। जैसे आप एक प्लॉट खरीदते सोचते एक और खरीद ले, एक और खरीद ले। अब आप एक बार तो खरीद चुके हैं आरबीसी, अब बार बार नहीं खरीदना चाह रहे, तो आप ऐसे भी आरबीसी को बढ़ा सकते हैं। केवल 2038 तक अपॉर्चुनिटी है मार्केटिंग करने की, अपने पास रूबी कॉइन ज्यादा से ज्यादा जमा करने। एक यूनिक और रेफरल होल्डिंग प्रोग्राम जो हमारे कैप्टन ने हमको दिया है, उसके तहत आप आरबीसी को अपने पास जमा कर सकते।
4 तरीके के आपके पास ऑप्शन है, होल्डिंग, डायरेक्ट स्पॉन्सर, टीम बना के और रॉयल्टी। पहला, जब आप किसी का निवेश करते हैं या आपने किया होगा तो आपने होल्ड किया। ये होल्डिंग पीरियड आपने देखा होगा, ये हमेशा बदलता भी रहता है। बहुत पहले 500 डेज का भी था, 300 डेज का भी रहा, 75 डेज का भी रहा, 150 डेज का भी रहा, अब 1000 डेज और 700 डेज का। क्योंकि जैसे जैसे आरबीसी ब्लॉकचेन से बाहर आते रहेंगे, मार्केट में आते रहेंगे, वैसे वैसे हमारे पास आरबीसी कम होता रहेगा, तो आपका होल्डिंग डेज और बढ़ता चला जाए। इसीलिए कहा जाता है कि जो अभी इस समय अपने आप को होल्ड करके ले जा सकता होगा, उसको बेनिफिट वहां से भी मिलेगा। क्योंकि पहले 700 डेज पे भी 100% मिलता था, उस समय लोगों को बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? अब 1000 डेज पे होता है 110% मिलता है। यानी कि 10 आरबीसी होल्ड करेंगे तो 11 आरबीसी आपको बोनस के रूप में प्राप्त हो जाएगा। याद है कोई भी व्यक्ति अगर किसी को कुछ बता देता है, समझा देता है, और अगर वो व्यक्ति उससे ले लेता है, ह्यूमन टेंडेंसी है, हम एक दूसरे को कुछ ना कुछ जरूर बताते हैं। जैसे हमारे जो साथ में को-होस्ट है बने हुए रंजन जी, इनके दोस्त ने इनको बताया, इन्होंने नहीं लिया वो एक अलग बात, विश्वास नहीं हुआ अलग बात, लेकिन इनके दोस्त ने बताया, उसने वो चीज ली। ऐसे ही बहुत सी चीजें हम बताते हैं। मिठाई वहां से खरीद लेना, उस होटल में रुकना, बड़ा अच्छा होटल है, दिल्ली जाना, वहीं पास में एक ढाबा है, खाना बहुत अच्छा मिलता है वहाँ। हम जब भी वहां जाते हैं हमें याद आता है कि अच्छा शिवशंकर यादव जी ने बताया था फला होटल में रुकना, पड़ोस में इस नाम का पंडित जी का ढाबा है, वहाँ खाना खाना। हम वहीं होटल में रुकते भी हैं, वहीं पंडित जी को खाना भी खाते हैं। वो पंडित जी ना तो शिवशंकर यादव को जानते हैं, ना वो होटल वाला जानता है, और ना कोई बेनिफिट। किसका नेटवर्क तैयार हुआ? उन पंडित जी का और उस होटल वाले का। क्योंकि आप भी किसी को बता देंगे अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा तो। ऐसे ही अगर आप आरबीसी को किसी को बताते हैं, वो जब ही बता पाएंगे जब आपको आरबीसी पे विश्वास हो, जब आपको आरबीसी पे फेथ हो, और जब आप आरबीसी से कुछ कमा रहे हो और आपके पास नॉलेज हो, तब आप किसी को बताएंगे। उसके बताने का वो जो भी आरबीसी खरीदेगा, वो जितना दिन के लिए होल्ड करे उससे कोई मतलब नहीं। जैसे ही होल्ड करेगा 5% आरबीसी आपको इंस्टेंट आपको आपके ओपन वॉलेट में आपको दिखाई देगा। और वो व्यक्ति भी अगर किसी को बता देता है तो आपका निर्माण होने लगता है टीम का, क्योंकि वो भी जरूर बताएगा, अगर उसको भी अच्छा लगेगा, उसको भी फायदा होगा, तो वो भी बिना बताए रह नहीं सकता। अगर वो बताता रहा तो बायोमेट्रिक्स प्लान के तहत लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 13 लेवल तक कहीं पर भी कोई व्यक्ति आता है, होल्ड करता है, उस स्लैब के हिसाब से आपको आरबीसी मिल जाएगा। यानी कि 3% से लेके 1%। ये ताकत है किसी को रेफर कर देने। इसलिए जितने ज्यादा से ज्यादा आप रेफर करेंगे, आपकी टीम में आपकी ग्रोथ उतनी तेजी से हो। रॉयल्टी की बात करें, कोई भी व्यक्ति अगर 70-30 के रेशियो से मिनिमम 1022 की टीम बनाता है तो उसको 2% की रॉयल्टी मिलेगी, और वो कराएगा सिल्वर। गोल्ड पे 2046, प्लेटिनम में 4096, डायमंड 8190। ऐसे ही आज की जूम में आपने हमेशा कभी कभी उनको सुना भी होगा, उनका वीडियो भी देखा होगा। आज उन्होंने ये पहला पड़ाव जो सिल्वर का होता है वो अचीव कर लिया। हमारे बीच में बैठे हुए हैं दिलेश कुमार जी, जो कि अंबेडकर नगर से हैं, उत्तर प्रदेश से। हैंड रेज करिए दिलेश कुमार जी, अगर मैंने आपको देखा था उस अभी जूम में। अनम्यूट की पावर है आपको। बहुत बहुत बधाई आपको आपके इस अचीवमेंट पे। गुड आरबीसी, बेस्ट आरबीसी सर। गुड आरबीसी, बेस्ट आरबीसी सर। बहुत बहुत बधाई सर। बहुत शुभकामनाएं सर। नेटवर्क आपका
आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। चलिए, जब नेटवर्क आ जाएगा तब हम बात करते हैं। आगे दिलेश जी, आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हम आपसे रूबरू थोड़ी देर बात होती है। इन्होंने अचीवमेंट किया और पहले रैंक किया। ऐसे बहुत से हमारे पास डायमंड, सिल्वर, गोल्ड इस सभा में बैठे हुए, और जो व्यक्ति 16,384 की टीम साइज बना लेता है, 60-40 का रेशियो, वो कहलाता है डेवलपर क्लब बोनस अचीवर। 2% की रॉयल्टी मिलती है इसको। पूरे वर्ल्ड में जितना आरबीसी होल्ड होगा उसका 2% निकाल के मिलेगा। ये है ताकत डीसीबी। और इसी कड़ी में ये तो थे हमारे आरबीसी जावाज दिलेश कुमार जी। ऐसे ही हमारे पास वीरांगनाएं भी, और ये वीरांगनाएं भी कम नहीं है, क्योंकि इन वीरांगनाओं ने अपना एक छोटा सा वीडियो डाल के अभी जल्द ही एक प्राइज जीता, नगद धनराशि। और इस वीडियो को बनाने में कई लोगों ने सोचा और नहीं डाल पाए। ये केवल आपको इसलिए प्रोत्साहित किया गया था कि हमारी जितनी भी वीरांगनाएं अगर वो अपना वीडियो को डालेंगी, पोस्ट करेंगी, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। इन्होंने वीडियो बनाया होगा, एक वीडियो को 10-10 बार, 15-15 बार या 6 बार या 5 बार बनाया होगा, पहली बार में नहीं बनाओ। आइए सुनते हैं पहले खुशनमा जी का वीडियो, कि क्या कह रही हैं। दिल्ली से हैं और ये LIC की एक एजेंट हैं, और इन्होंने आरबीसी से कार अचीव। हेलो फ्रेंड्स, गुड आरबीसी, बेस्ट आरबीसी। माय नेम इज खुशनमा फ्रॉम दिल्ली, और मेरे अपलाइन का नाम है सुनील सर, उनके अपलाइन का नाम है परवीन कुमार सर। मैं दिल्ली टीम से हूँ, और रूबी कम्युनिटी में मुझे काम करते हुए 1 साल हो गया है। मेरी जो इसमें जर्नी है वो 22 अक्टूबर 2022 को हुई थी, यानी कि मुझे 1 साल पूरा हो चुका है। और मेरी टीम लगभग 550 के लगभग हो चुकी है, और बहुत जल्द सिल्वर रैंक अचीव करने की तैयारी है। दोस्तों, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप काम करके अपने सभी सपनों को साकार कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पूरे किए। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ अवर सीईओ फाउंडर मिस्टर समीर कृषि सर जी का, जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि इसमें हम काम करके अपने सभी सपनों को साकार कर रहे हैं। बाय प्रोफेशनल में LIC एडवाइजर हूँ, इंश्योरेंस एडवाइजर, और मैं इसमें 11 साल से काम कर रही हूँ। लेकिन जो मेरा रूबी का 1 साल है वो मेरे इन 11 साल के करियर पर ज़बरदस्त भारी पड़ा है। इसमें आकर मैंने अपने सभी सपने पूरे किए हैं। सबसे पहले मैंने 4 महीने के अंदर ही फरवरी में मैंने अपनी कार निकाली थी। उसके बाद हमने मालदीव का टूर अचीव किया है, और नेशनल टूर में नैनीताल, लखनऊ के टूर अचीव किए हैं। और मेरी टीम में भी कई लोगों ने बाइक, स्कूटी, मोबाइल फ़ोन, फ्रिज, LED टीवी वगैरह अचीवमेंट किए हैं। तो मुझे इसमें काम करके बहुत अच्छा लग रहा है, और सर के आशीर्वाद से मैं इसी तरह आगे बढ़ती रहूँगी और मेहनत करती रहूँगी, और बहुत जल्द अपने सपनों को साकार करती रहूँगी। तो आप सभी इसमें अच्छे से काम करिए और अपने सपनों को साकार कीजिए, सपने देखिए और उन्हें पूरा कीजिए। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मुझे इसमें काम करके बहुत खुशी हो रही है। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ समीर सर का और अपने सभी बोर्ड ऑफ मेंबर का, जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। गुड आरबीसी, बेस्ट आरबीसी। तो ये थी खुशनुमा जी, जिनको आपने बताया। और दूसरी हमारी वीरांगना है प्रियंका कुमारी। हेलो फ्रेंड्स, गुड आरबीसी। सॉरी, इनको भी सुनना बाकी है। गुड आरबीसी, बेस्ट आरबीसी। मैं प्रियंका कुमारी लोखा से बिलोंग करती हूँ, और जो मेरे अपलाइन है दीपक सैनी सर है, और मेरा ज्वाइनिंग लगभग 1 साल हो गया है, और इसमें बहुत जोरों शोरों से मैं काम कर रही हूँ, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा प्लेटफॉर्म आज तक नहीं मिला था, और शायद कभी नहीं मिल पाएगा। मैं थैंक यू बोलना चाह रही हूँ गॉड फादर समीर केसरी सर को, जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिए, और इसमें सभी का लाइफ उजाला किया, घर रोशनी किया। कहीं भाई अपने बहनों का शादी कर रहा है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। ऐसा प्लेटफॉर्म कभी नहीं देखे हुए थे, शायद नहीं देख पाएंगे। और मैं थैंक यू बोलना चाह रही हूँ दीपक सैनी सर को भी, जो इतना अच्छा हमको प्लेटफॉर्म के बारे में बताया और मुझे ज्वाइनिंग कराया। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे अपने आप को प्राउड फील हो रहा है कि मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, और मैं इसमें जोरों शोरों से काम कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। जय आरबीसी, जय आरबीसी।
इन लेडीज को आपने सुना, क्या हमारे बीच में हैं ये दोनों वीरांगनाएं इस समय इस सभा में क्या हैंड रेस कर सकती हैं? क्या प्रियंका जी इस समय मीटिंग में है, या हमारी खुशनुमा जी दिल्ली से जो है क्या इस मीटिंग में इसका पार्ट बनी हुई? अगर हो तो हैंड रेस कर। प्रियंका जी है, चलिए अनम्यूट की पावर है प्रियंका जी। गुड आरबीसी बेस्ट आरबीसी। सर थैंक यू सो मच सर, जो आप अपॉर्चुनिटी दिए कुछ बोलने का। एक मैसेज दीजिए जो मैं प्रियंका कुमारी। हेलो, आवाज आ रही है, आसान हो जाएगा। मैं प्रियंका कुमारी लोखा से बिलोंग करती हूँ और मेरा ज्वाइनिंग इसमें तकरीबन साल भर हो गया सर। मुझे इसमें आकर मिल रहा है कि मुझे विश्वास नहीं रहा कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिल सकता है और मैं थैंक यू सो मच सर। गुड आरबीसी बेस्ट आरबीसी। तो यानी कि आपने सुना और अभी उससे रूबरू। अब बात चलते हैं अपने टूर की तरफ, यानी कि हमारी विदेश की यात्राएं। हर एक व्यक्ति इस कम्युनिटी में आके एक सपना जो हम सबका था, हर एक व्यक्ति का होता है। बहुत से ऐसे लोग आपके आसपास, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो कभी हवाई जहाज पे नहीं बैठे होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे कि वो बिना हवाई जहाज पे बैठे बैठे भी बेचारे चले। आपका सपना पूरा हो सकता है, आप विदेश की धरती पे जा सकते हैं अगर आप आरबीसी में थोड़ी सी सही ढंग से अगर मेहनत करें। और वो इस बार अपॉर्चुनिटी आपको मिली है ताशकंद टूर की। रूबी कॉइन फॉर्चून फॉरएवर भाग्य सदा के लिए ताशकंद का यात्रा इस बार आपको दी जा रही है, जहां पे आप 5000 साल पुरानी सभ्यताओं से मुलाकात करेंगे और आपकी एक जर्नी होगी बुलेट ट्रेन। ताशकंद में जगह है समरकंद, यानी कि ताशकंद से समरकंद की जो यात्रा होगी वो होगी आपकी बुलेट ट्रेन से। और बुलेट ट्रेन में बैठने का सपना हर एक भारतीय का है, और जो उम्मीद है कि हमारे भारत में जब भी आएगी तो हम उस पर बैठेंगे। यानी कि आप 3 लाख रुपए का बिजनेस करके अपने टीम के साथ ये बिजनेस कर सकते हैं, और ये सारे आरबीसी जो आप खरीदवाएंगे इन्हें होल्ड होना भी जरूरी है। तो 15 नवंबर तक की ये डेट है, और आप लोग बहुत से साथी क्वालिफाई कर चुके हैं। अभी भी आपके पास अच्छा खासा समय है, एक प्लानिंग के साथ, एक स्ट्रेटेजी के साथ इसको कैसे अचीव करें, किस तरीके से किया जा सकता है, अपने एक्टिव अपलाइन के साथ बैठे, उनके साथ मीटिंग करें, अपने लीडर के साथ मीटिंग करें, अपनी टीम के साथ मीटिंग करें और इसको अचीव करें। कितने लोग हैं अब जो इस बार इस यात्रा को सोच चुके हैं कि उन्हें जाना है और लगे हुए हैं इस यात्रा के लिए और कम्युनिटी को आगे बढ़ाने। हमारे साथ पुष्पा जी, हमारे शिव शंकर यादव जी, अनम्यूट करिए शिव शंकर यादव जी। काफी यात्राएं का अनुभव आपके पास है रूबी कम्युनिटी से। गुड आरबीसी बेस्ट आरबीसी। गुड आरबीसी बेस्ट आरबीसी। अभी आप दुबई गए थे, तो मैं चाहूंगा जी, आवाज आ रही है आपकी? जी सर। काफी यात्राओं का अनुभव आपके पास है, मुझे उम्मीद है कि आप ताशकंद भी जाएंगे। आप दुबई ऑफिस गए थे, तो मैं चाहूंगा कि हमारे ऑफिस जी सर कैसा रहा था विजिट आपका, और क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर बहुत बढ़िया रहा दुबई ऑफिस। और दुबई हमारी रूबी की तरफ से सेकंड यात्रा थी। एक बार पहले भी हम शुरुआत का पहला ट्रिप में भी दुबई गए थे, दूसरी बार ऑफिस ओपनिंग के लिए दुबई गए थे। तो कम्युनिटी में जो लोग हैं जो रूबी में काम कर रहे हैं, दुबई एक ऐसा कंट्री है कि अगर वहां अपनी ऑफिस होना बहुत बड़ी मायने रखती है।
कि आज बहुत सारे क्रिप्टो मार्केट में आप जाते हैं, देखते हैं, जिसको सीईओ को भी आपने नहीं देखा, उनकी ऑफिस को नहीं देखा है, सिर्फ इंटरनेट पे दिखते हैं। जो शुरू से ही हम रूबरू देख करके 1 घंटे का समय समीर सर ने दिया था अपनी टीम के साथ वहां बैठने को, और बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला सर वहां से। और हम वहीं से शुरू से ही प्रेरित रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं टीम को लेकर के, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ताशकंद ले जाने के लिए संकल्पित हैं और लगातार प्रयास जारी है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से कम्युनिटी ग्रोथ करते रहिए, लोगों को ये जानकारी मिलती रहे कि किस कम्युनिटी में आप काम कर रहे हैं, वजह क्यों ही आरबीसी में हम निवेश करें। जैसा कि हमारे शिव शंकर यादव जी ने बताया कि आप जिस कम्युनिटी में निवेश किया, आप उसके सीईओ से भी मिलते हैं, उस सीईओ को भी देखते हैं, ऑफिस भी है आपका दुबई के अंदर, बहुत से क्रिप्टो है जिनको ऑफिस का पता ही। आगे चलते हैं, स्टीटीएस कोला जो आपका आईएनआर का एक्सचेंज है, आप यहाँ से अपने आरबीसी को खरीद सकते हैं, rbc.io पे ले जाके होल्ड कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी केवाईसी को अपडेट करना है और अपने अकाउंट को अपडेट करना है। किसी भी समस्या के लिए, किसी भी जानकारी के लिए अपने एक्टिव अपलाइन के साथ संपर्क में रहिए हमेशा। आपकी चीजें आप तक जरूर समय के अनुसार आप तक पहुंचती रहेंगी, आपको जानकारी मिलती रहेगी। हम अवेलेबल हैं पूरे सोशल मीडिया पे, आप इस पे ऐड हो सकते हैं, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, ट्विटर से, लिंक्डइन से, यूट्यूब से, हर जगह आपका आरबीसी अवेलेबल। आप इसका इस्तेमाल कीजिए, प्रमोशन कीजिए, आपकी बिजनेस आपका ग्रोथ करेगा। ये सब आप लोगों के लिए ही किया जाता है। आप फेसबुक चलाते होंगे, आपकी फ्रेंड लिस्ट में कम से कम 4000, 5000, 2000 फ्रेंड लिस्ट होगी, जो पूरे वर्ल्ड से लोग जुड़े हुए होंगे। अगर आप इस फेसबुक पेज को लाइक करें और केवल शेयर कर दें, तो एक ना एक दिन वो व्यक्ति आपसे जरूर पूछेगा कि ये सर है क्या, और आप उसको इस जूम की सभा में बैठा लिए, उसका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जानकारी उसको पूरी मिल जाएगी। आपका काम केवल 10% का ये होगा, उसका फॉलो अप करना। तो जितने भी लोग बैठे हैं ये जरूर करिए, फेसबुक के पेज को जरूर लाइक करिए, उसको शेयर जरूर करिए। करेंगे सर आज से, जो लोग नहीं कर रहे हैं और जो लोग कर चुके हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसको आप जितना यूज करेंगे आपके लिए बेनिफिट, ये आपके लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि जब आप शेयर करेंगे, क्योंकि जब आप अपने फोटो को, अपनी वीडियो को शेयर करते हैं तो लोग उसे लाइक करते, उस पर कमेंट करते। ऐसे ही आप जब आरबीसी यानी कि हमारा रूबी कॉइन के फेसबुक पेज को जब आप शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, वीडियोस को करेंगे, ब्लॉकचेन के पेज पे डालेंगे, आपकी जो जितने भी दोस्त हैं, जितने भी फ्रेंड हैं, सबको आज नहीं तो कल वो बार बार इस चीज को देखेंगे। जब ये चीज बार बार देखी जाती है तो मन में जिज्ञासा जरूर आती है कि ये है क्या। क्योंकि जैसे शिव शंकर यादव जी को लोग देखते होंगे और 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, तीसरे महीने पूछ ही लिया होगा शिव शंकर जी आजकल कर क्या रहे, तो हमें बताए नहीं। ऐसे लोग आपको मिलेंगे, तभी मिलेंगे जब आप कुछ उन्हें दिखा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में जो दिखता है वो बिकता है। इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा दिखाना भी है, प्रचार भी करना है। पूरे वर्ल्ड में हम मौजूद हैं, 17.5 लाख की कम्युनिटी है। इंडिया सबसे बड़ी कम्युनिटी मौजूद है, सेकंड ब्राजील में है, फिर थाईलैंड है, सऊदी अरब है, यूनाइटेड अरब एमिरेट है, इवन आपका यूरोप, जापान, कनाडा, हर जगह आपके आरबीसी लोगों ने खरीद के होल्ड कर रखे हैं। इन्हें देख के दिल, बुके, क्लैपिंग जो भी दे सकते हैं दीजिए। अपने आप पैड के वीडियो में आप ताली बजा सकते हैं, इनका स्वागत, अभिनंदन भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके विजन की वजह से आज लोगों के वो सपने पूरे हुए हैं जो 10 साल में अपनी नौकरी में, 10 साल के अपने बिजनेस के कैरियर में नहीं कर पाए। जैसे खुशनुमा जी ने कहा कि पिछले 10 साल से वो LIC में काम कर, लेकिन 1 साल आरबीसी का उन 10 साल पे भारी पड़ गया। 10 साल में वो LIC से अपनी कार नहीं ले पाई, आरबीसी में 1 साल में काम करने में उन्होंने कार ले। सिर्फ एक विजन, एक विश्वास आपको ये सब करने के लिए मजबूर कर दे। तो जो सोच की थी हमारे विजन पे काम कर रहे हैं, आप केवल इनका कहना मानिए। एक आरबीसी हर इस व्यक्ति को दीजिए जो आपके आसपास घूम रहा है, ज्यादा मत दीजिए, केवल एक दीजिए। हमें एक मिशन
एक टीम के साथ 1 करोड़ पहुंचना है 2024 तक। आप लोगों को साथ इसी तरीके से देना है और आपका आरबीसी यकीन मानिए जो सोचा नहीं होगा वो मिलेगा। और जाते जाते मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि जीवन में यही देखना महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन हमसे आगे है और कौन हमसे पीछे। जीवन में ये देखना महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन हमसे आगे है कौन हमसे पीछे है। ये भी देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ है और हम किसके साथ हैं। जुड़ना बड़ी बात नहीं है, जुड़े रहना बड़ी बात है। जुड़े रहना बड़ी बात है। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, सभी लोग जो भी आज यहाँ पे रहे, मौजूद रहे। उम्मीद है कुछ और उनकी नॉलेज बढ़ी होगी इस क्रिप्टो की दुनिया में। उनके साथ के जो टीम के लोग आए होंगे उनकी भी बढ़ी होगी और आगे इसी तरीके से अपनी टीम को जितना ज्यादा आप लाएंगे आपका बेनिफिट हो। प्रवीण झा जी उस दिन आपको सुन नहीं पाए थे तो आज रहा नहीं जा रहा है, आप सामने दिख गए। क्या कहना चाहेंगे? अपना कैसा बिजनेस आपका चल रहा है? टूर का क्या अचीवमेंट है आपका? प्रयास है सर, प्रयास जारी है जी। प्रयास करते रहिए, ऐसी बढ़ते रहिए। ये 3 महीना ही हुआ है लेकिन फिर भी प्रयास है, अच्छा प्रयास कर रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से प्रयास करते रहिए। रेगुलर टीम बैठे रहते हैं, मीटिंग ज्वाइन करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको एक अच्छी नॉलेज आपकी बढ़ रही होगी दिन में। जी 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 100%। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। तो चलते अपने कोहोस्ट की तरफ। ओवर टू यू अवर कोहोस्ट और फिर हम निकालेंगे लकी ड्रॉ। 2 आरबीसी जो आज मिलेंगे, 2 लोग। थैंक यू सर, थैंक बहुत शानदार प्रेजेंटेशन। और जैसा कि हमेशा आपका लेवल अप होकर प्रेजेंटेशन रहता है, जो हम लोग उम्मीद करते हैं उससे बेहतर हम लोग मिलता है। तो हमारे बहुत सारे साथी हार्ड बुके तालियों से आपका सम्मान कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी आज कुछ नया सीखा है आपके माध्यम से। और जैसा कि हम सबका एक्सपीरियंस रहा है, जब भी आप आते हैं कुछ बेहतर देके जाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चलता हूं अपने साथ में उपस्थित रंजन तिवारी सर के पास। स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर का जो इन्होंने इतना शानदार प्रेजेंटेशन दिया हम लोगों को। और बहुत कुछ सीखता हूँ मैं सर से और बहुत कुछ नोट भी करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेट हैं, जितने भी आरबीसीएन हैं, उन्होंने बहुत कुछ सीखा सर के माध्यम से। तो एक मैसेज मैं भी देना चाहूंगा कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है। जमीन पे बैठ के आसमान मत देखिए, उड़िए। आसमान में उड़ने के लिए ही आपने आरवीसी को ज्वाइन किया हुआ है। तो स्काई इज नॉट लिमिट, इट्स जस्ट बिगिनिंग। आकाश की कोई सीमा नहीं है, यह तो बस शुरुआत है। उसी तरह से रूबी की भी कोई सीमा नहीं है, ये अनलेसिंग अपॉर्चुनिटी से भरा पड़ा है। अपनी सफलताओं को प्राप्त करने के लिए रूबी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। आपका ये सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है। उम्मीद करता हूं बहुत जल्द हम लोग सभी लोग ताशकंद में मिलेंगे और वहां पे सभी के साथ मैं सेल्फी जरूर लूंगा। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और अपने को मैं चाहूंगा अपने लकी ड्रॉ की तरफ बढ़ूंगा और मैं चाहूंगा कि पहला लकी ड्रॉ हमारी वीरांगना हमें मदद करे। और पुष्पा जी हमारी झारखंड से है, तो मैं उनको सुनते हुए अपना पहला लकी ड्रॉ चाहूंगा निकालना। अनम्यूट करिए पुष्पा जी अपने आप को। गुड आरबीसी, बेस्ट आरबीसी सर। गुड आरबीसी, बेस्ट आरबीसी मैम। ऑलवेज बेस्ट आरबीसी मैम। एक मैसेज देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। क्या मैसेज है मैम? मैसेज है सर, नाम पुष्पा देवी, रामगढ़ झारखंड से। और मैं बस यही कहना चाहूंगी सर, आरबीसी एक ऐसा है कि मत पूछिए सर, जितना तारीफ किया जाए कम है। जैसे हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं, एक दूसरे के हाथ में हम लोग मेहंदी लगाते हैं, तो जब दूसरे के हाथ में हम लोग मेहंदी लगाते हैं तो खुद का हाथ रस जाता है। उसी तरह आरबीसी है हम लोग का। हम लोग जितना लोगों पर जाएंगे, जितना घर घर जाएंगे यार बस आरबीसी को लेके, उतना ज्यादा हमारी जेब भी भरेगी सर और उन लोगों का भी घर भरेगा खुशी से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या बात है मैम, क्या बात है। बहुत बढ़िया बात कही। चलिए स्टार्ट करें मैम। क्या
स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग डाउन 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 अप 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 डाउन 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 डाउन। ये है हमारे ज्ञान राजपूत जी, पंजाब टीम। अनम्यूट करिए ज्ञान जी अपने आप को। थोड़ा स्वागत है जी। गुड आरबीसी, बेस्ट आरबीसी सर। आप ट्रेन है? आवाज नहीं, नेटवर्क नहीं आ रहा। आपका ने कोई इनका अपलाइन जो मौजूद हो। पंडित जी गाजीपुर से आप, क्योंकि हमारे ज्ञान टीम में है। लाल मोहम्मद जी आप इनके आर के बॉस को पता है, आर के बॉस को पता है। चलिए कोई बात नहीं। टेंशन तो ये ना वैसे क्या साल की है जी लाल मोहम्मद जी। ओ तो कोई दिक्कत ना भाई। लाल मोहम्मद जी आरबीसी सर। अनम्यूटेड, गुड आरबीसी, बेस्ट सर्विस। जी सर, आपकी टीम से है ये? सही कह रहे हो ना। लगता है आज सऊदी का नेटवर्क कुछ स्लो चल